जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। देखें, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस है। तो ये पेपर में अक्सर औकात ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पढ़ के देख लेते हैं जी हम क्वेश्चन को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं इन्हें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मेंबर्स आर 2 और मैक्सिमम आर 50। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ओपनली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते और ना ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सिर्फ चंद लोगों के पास होते हैं। पब्लिक ओपनली इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती। उन्हीं 50 लोगों में शेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। द मेंबर्स कैन नॉट ट्रांसफ़र द शेयर्स। इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। It cannot be listed in stock exchange. The company cannot issue prospectus to invite general public। ज़ाहिर सी बात है ये पब्लिक ऑफ़र नहीं करते शेयर्स बेचने के लिए, तो प्रॉस्पेक्टस भी फिर ये नहीं बेचेंगे। फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इट्स एनुअल ऑडिट इज़ नॉट कंपलसरी। चूँकि पब्लिक का पैसा नहीं है तो इसका ऑडिट भी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। मास्टर प्राइवेट लिमिटेड, सुपर एशिया प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। In a public limited company, there are minimum 7 and no limit for maximum. It is listed in stock exchange and its shares can be purchased or freely sold at any time. It is essential to use the word private limited limited after the name of the company. Its audit is compulsory every year. It issue prospectus to invite general public for share subscription. It can also issue debentures. तो एग्जाम्पल लिखी है, बैंक ऑफ पंजाब है, पाकिस्तान स्टील मिल है। डिफरेंस में देखें, सबसे पहले मेंबर्स में डिफरेंस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज़ 2 एंड मैक्सिमम इज़ 50। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 एंड नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। प्रमोटर्स, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 प्रमोटर्स इन private limited company and there should be at least 7 promoters in public limited company. It can start business after obtaining certificate of incorporation. It can start business after obtaining the certificate of commencement of business। हम लोग ये चीज़ पहले से पढ़ चुके हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट कमेंसमेंट का, कारोबार के आगाज़कार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये कारोबार शुरू नहीं कर सकती। Prospectus, there is no restriction for issuing prospectus after obtaining the certificate of incorporation। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रॉस्पेक्टस जो है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का, यानी कारोबार के मार्ज वजूद में आने का, डॉक्यूमेंट्स की हद तक, डॉक्यूमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी कारोबार की हद तक जो है वो मार्ज वजूद में आती है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर obtaining the certificate of commencement of business। Prospectus, there is no restriction for issuing prospectus after obtaining the certificate of incorporation। The issuance of prospectus is compulsory after obtaining the certificate of incorporation। Shares allotment, shares can be allotted after obtaining the certificate of incorporation। शेयर्स जो हैं वो कंपनी के आगाज़कार का सर्टिफिकेट लेने के बाद अलॉट किए जा सकते हैं। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस नहीं लेती तब तक ये शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मींस के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिल जाए, शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से मुराद है कम से कम इतने पैसे इकट्ठे हुए तो ये कारोबार शुरू करेगी। आपको याद है हमने पढ़ा था मेमोरेंडम के अंदर कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक इतने पैसे लोगों से इकट्ठे नहीं कर लेती, शेयर्स बेच के ये कारोबार शुरू नहीं कर सकेगी। लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं है। शेयर्स ट्रांसफ़र, प्राइवेट में शेयर ट्रांसफ़र नहीं होते, जबकि पब्लिक में इजीली फ्रीली शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे बंदे को। टाइटल, इसको अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि पब्लिक को लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, लिमिटेड का वर्ड जो है वो लिखना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। इसी वजह से लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं। ऑडिट, आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी लोगों के पैसों से नहीं चलती, इसलिए ऑडिट ज़रूरी नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी लोगों के पैसों से चलती है, इसलिए इसका ऑडिट ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसी तरह पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को,
जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दिखाना पड़ता है कि हमने साल में पब्लिक के पैसे के साथ क्या सलूक किया है, इसलिए इसको पब्लिश करना पड़ता है। स्टैचुरी मीटिंग, ये भी हमने पढ़ा था कि कंपनी जब बनती है तो स्टैचुरी से मुराद होता है कानूनी। एक मीटिंग आपको जो है वो अरेंज करनी पड़ती है, जो कि पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं है। स्टैचुरी रिपोर्ट को हम डिटेल में देख चुके हैं। बारविंग, इट कैन बारो लोन्स आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनने के बाद ये जो है लोन अरेंज कर सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना लोन इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद नहीं गेट कर पाती। इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। डायरेक्टर्स, अकेला डायरेक्टर है, जबकि पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2 होने चाहिए। मैनेजमेंट के पॉइंट को अगर डिस्कस करें हम, तो मैनेजमेंट में लिखा हुआ है द ऑनर एंड मेंबर्स मैनेज द अफेयर्स, जो भी इसके मालिक हैं, ज़्यादा सी बात है प्राइवेट लोग हैं, वो इसके अफेयर्स को मैनेज करेंगे, जबकि पब्लिक कंपनी में आप जो है वो वोटिंग पावर से डायरेक्टर्स को मुंतखब करते हैं, जो मैनेजमेंट चलाती है। साइज़ का पॉइंट अगर डिफरेंस कर लें तो इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम साइज बिजनेस कंसर्न, जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो सूटेबल है लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्न के लिए। कंट्रोल, इट इज़ फ्री फ्रॉम एग्जेसिव लीगल कंट्रोल, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लोगों के पास है, तो इसलिए लीगल कंट्रोल इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पब्लिक कंपनी लोगों के पैसों से चलती है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो लीगल कंट्रोल है। वाइंडिंग अप में 2 वेज़ हैं वाइंडिंग अप के, सब की कंसेंट से, या कोर्ट अगर समझे कि कंपनी लोगों के फ़ायदे के लिए काम नहीं कर ली तो थ्रू कोर्ट इसका खात्मा हो जाता है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने तीनों मेथड पढ़े हैं कि कंपनी इन वेज़ में डिज़ोल्व हो जाती है। कंपनी सेक्रेटरी, या प्राइवेट कंपनी डज़ नॉट हैव टू अपॉइंट ए कंपनी सेक्रेटरी, जबकि पब्लिक कंपनी को काफ़ी सारे मामलात में, जैसे टैक्स का एक मैटर है, इसके लिए एक सेक्रेटरी एंड जिसको आप प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं, अरेंज करना पड़ता है। एनुअल जनरल मीटिंग पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। कोरम, कोरम कहते हैं किसी मेंबर्स की तादाद के पूरे होने को। अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो इतने, कोई डिसीजन लेना है मीटिंग में, इतने मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर जो है वो कोरम पूरा होगा तो कोई लॉ पास हो सकेगा। इन डायरेक्टर्स मीटिंग मिनिमम मेंबर्स डायरेक्टर इज़ 2, इन डायरेक्टर्स मीटिंग मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर इज़ 1/4 और 1/3। ठीक है जी, अगर 3 है तो 1 होना लाजमी है, और यहाँ 1/4 जो है वो लाजमी वहाँ पर मेंबर्स मौजूद होने चाहिए।